क्या म्यूचुअल फंड सच में एक स्कैम है या फिर जो इंटरनेट पे लोग बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है वो गलत बोल रहे हैं? आज इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। अभी लेटेस्ट 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिससे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो डर गए हैं। मैं आपको दोनों इंसिडेंट्स के बारे में समझाता हूँ। एक तो सबसे पहले सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड को एक नोटिस जारी किया और क्वांट म्यूचुअल फंड ने बोला हम पूरा कॉर्पोरेट करेंगे, बट बात यह है कि इन पर फ्रंट रनिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं। अब फ्रंट रनिंग क्या होती है अभी हम इसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। दूसरा क्या इंसिडेंट हुआ है, ग्रो ऐप का एक यूजर है जिसने म्यूचुअल फंड खरीदे थे, पर ग्रो बोल रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, जबकि उस यूजर के पास पूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं कि उसने ट्रांजैक्शन करी थी सक्सेसफुल। ये तो 2 इंसिडेंट्स हैं। एक और इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप सब जानते हैं 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं और उस दिन मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी। जब मार्केट गिरी तो कई सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने सोचा कि भाई ठीक टाइम है, एवरेजिंग कर लेते हैं, नीचे भाव पर हमें म्यूचुअल फंड मिल रहा है, तो अगर आज की एनएवी पर मुझे म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं तो हो सकता है अगर मार्केट अगले दिन ऊपर जाए तो मुझे मुनाफा आ जाए। तो उन्होंने सेम डे एप्लीकेशन डाली, सेम डे बाइंग करी, बट उन्हें जो एनएवी मिली है, जो नेट एसेट वैल्यू मिली है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो अगले दिन की मिली जब मार्केट ऊपर खुलती है। तो अब इसमें भी क्या हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है। आपको पता है 10% का डिफरेंस आ गया है एक दिन पहले की एनएवी में और अगले दिन की एनएवी में। तो 10% का पैसा कौन खा गया बीच? अब इससे हुआ क्या है, कई सारे लोग इंटरनेट पर म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। उल्टा आप टीवी पर ऐड देखते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। बट अब अगर एक नया इन्वेस्टर है या कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो हर महीने एसआईपी कर रहा है, कोई लमसम कर रहा है, तो क्या वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे भी या ना करे? आपको सारी क्लैरिटी अब डिटेल में समझ आने वाली है। सबसे पहले सबसे लास्ट इंसिडेंट से शुरू करते हैं। जब 4 तारीख को मार्केट नीचे जा रही थी और आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाह रहे थे, आपको अगले दिन की एनएवी मिली। इसका एक ऑल्टरनेट भी था आपके पास। वो ऑल्टरनेट था कि आप ईटीएफ खरीद सकते थे। एग्जाम्पल के लिए आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी कोई ना कोई एएमसी होती है। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब कोई एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, आप मान लेते हैं किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडेक्स का एक म्यूचुअल फंड भी होता है और इंडेक्स का एक ईटीएफ भी होता है। जैसे निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी का एक ईटीएफ है और निफ्टी का इंडेक्स फंड कई सारी एएमसीज का आपको मिल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ ऑल्टरनेट फाइंड करने का। अब हो सकता है आप स्मॉल कैप में निवेशक हो, मिड कैप में निवेशक हो, आप हो सकता है ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, सिमिलर म्यूचुअल फंड जैसा ही हूबहू आपको एक ईटीएफ मिल जाता है। फर्क क्या होता है, एनएवी आप यहाँ पर इतनी आसानी से ट्रैक नहीं कर पाते। ईटीएफ का फ्लक्चुएशन और जो प्राइस है आपकी आंखों के सामने चल रहा होता है। तब जब मार्केट नीचे जा रही थी 4 तारीख को, तो ईटीएफ का भाव भी नीचे जा रहा था। और अगर किसी आदमी ने ईटीएफ खरीदा तो उसे पता है उसने किस भाव पे खरीदा। तो एक ऑल्टरनेट क्या है, देखो मैं यहाँ पर कोई एएमसी या कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा। भाई आप एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड खरीदते हो, एचडीएफसी भाई ईटीएफ भी मैनेज कर रही है, तो एएमसीज के पास तो पैसा जा रहा है। बट आप लोगों के लिए बेनिफिट क्या है कि आपको पता आपने किस भाव पे खरीदा। भाई आप किसी ज्वेलर के पास सोना लेने जा रहे हो, आपने बोला सोना दे दो, तो उसी दिन के भाव का देगा ना। ये थोड़ी कि अगले दिन अगर सोने का भाव बढ़ जाएगा तो जी नहीं मैंने तो बढ़े हुए भाव पे खरीदा आपका सोना, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप अगर ईटीएफ खरीद रहे हो तो आपको पता है, आप गोल्ड का ईटीएफ खरीद रहे हो, गोल्ड बीज खरीद लिया आपने, या सिल्वर का ईटीएफ खरीद लिया, आपको आपकी आंखों के सामने भाव दिखता है। तो ईटीएफ एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। कभी भी आपको कभी लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो, अगर आप चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड की जगह ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हुआ एक ऑल्टरनेटिव। अब बात करते हैं दूसरे केस की जो ग्रो ऐप पर हुआ। अब ग्रो वालों का कहना यह है कि भैया कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं थी, उस आदमी के अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं थे। अब ऐसे में ग्रो क्या कर रहा है, यूजर को ब्लेम कर रहा है कि तुझे चेक करना चाहिए था कि तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटे भी नहीं कटे। पॉइंट यहाँ पर ये है, ये छोटे मोटे ग्लिचेस हो सकते हैं, बट अगर आप किसी ऐप को यूज करते हो तो उस ऐप की जिम्मेदारी बनती है। पॉइंट यहाँ पर ये है, उस जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो ये नहीं बोल सकते, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भैया हो गया होगा, कोई एरर हो गया होगा, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया होगा, ये सब नहीं बोल सकते। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो और कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उसकी जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की ही होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं समझ आता, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, बट कोई भी प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि भाई मेरे लिए ठीक नहीं है, इस पर बार बार ग्लिचेस आते रहते हैं, आप चेंज कर लो। यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स।
और डेफिनेटली आपको आवाज़ उठानी भी चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं फ्रंट रनिंग की। देखो फ्रंट रनिंग का केस क्या होता है, फ्रंट रनिंग होता क्या, फ्रंट रनिंग क्या होता है कि मेरे पास एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। आप सोचो, जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, उसे पता है कि भैया पैसा कहाँ लगाना है। तो वो अगर वो किसी छोटी कंपनी में पैसा लगा रहा है, मान लेते कंपनी 1000 करोड़ की है, अब उस 1000 करोड़ की कंपनी में अगर 100 करोड़ का या 50 करोड़ का भी फंड चला जाएगा तो उसका शेयर का प्राइस तो भाग जाएगा। अब उस फंड मैनेजर को तो पता है कि पैसा कहाँ लगाना है, तो अगर उसने ये इन्फॉर्मेशन अपने फेवर के लिए यूज़ कर ली, अपने नाम पे नहीं करी, अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे कोई डीमेट अकाउंट के अंदर वही शेयर खरीद लिए जो उसका म्यूचुअल फंड एक बड़े अमाउंट से खरीदने वाला है, तो ये हो जाती है फ्रंट रनिंग। एक ऑब्जर्वेशन है छोटी सी, मतलब आप देख सकते हो, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास न्यूज़ का एक्सेस होता है। उन लोगों के तो खुद के अगर आप एसेट देखोगे या उनकी नेटवर्थ देखोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो तो वहीं के वहीं होते हैं। और यहाँ पर आप नेताओं को भी ले सकते हो, बट आप देखोगे नेताओं के जो साले होते हैं, या फिर अब मैं नाम नहीं ले रहा, अभी हम जिनकी बात कर रहे थे जो अच्छे पैसे को मैनेज करते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार साले भी अमीर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये अमीर हो कैसे रहे। तो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस आज की डेट में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिसके पास इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है कि गवर्नमेंट क्या लॉ लेकर आने वाली है, उससे क्या होगा, अभी बजट आने से पहले सोचो किसी के पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ जाए कि किसी सेक्टर के लिए बढ़िया होने वाला है, तो वो क्या फ़ायदा उठा सकता है, इसे ही फ्रंट रनिंग बोलते हैं। एक फ्रंट रनिंग का तो ये बात आ रही है। दूसरी बात क्या आ रही है, देखो नो डाउट क्वांट म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, बट सेबी ये भी देखना चाहती है कि ऐसा कैसे हुआ। जब मार्केट में जो कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनकी रिटर्न और आपके ओवरऑल म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, क्या आपने कुछ नंबर्स के साथ छेड़खानी तो नहीं करी। सो देयर आर मल्टीपल एलिगेशंस। सो क्वांट फंड के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ये चल रहा है कि भैया 4 साल पहले तुम्हारा एसेट अंडर मैनेजमेंट जो AUM था वो 100 करोड़ था, आज 4 साल में 90,000 करोड़ हो गया। ऐसा कैसे हो गया। और देखो ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, इसमें आप किसी एक इंडस्ट्री में होते हो तो ये समझ लो कि आपके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। तो हो सकता है जो और AUMs नहीं बढ़ा पा रहे हो उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्लेंट करी हो, बट हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो कि कुछ तो गलत हो सकता है। भाई अगर धुआं है तो आंख तो लगी होगी, तो इसलिए भी लोग थोड़ा सा ज़्यादा ना प्रिकॉशन रख रहे हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। और यहाँ पर देखो कि रिटर्न भी तुम बाकियों से ज़्यादा दे रहे हो, इतना ज़्यादा दे रहे हो। तो क्वांट फंड की रिटर्न जो है, क्वांट के मल्टीपल फंड्स हैं, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, आप देखोगे इनकी रिटर्न्स इन्हीं के जो पीयर्स हैं जो सिमिलर म्यूचुअल फंड है उससे कहीं ज़्यादा है। तो कहीं कुछ नंबर्स में हेराफेरी तो नहीं है। हिमांशु, तुम ऑप्शंस में रिटर्न्स इन्हीं के जो पीयर्स हैं जो सिमिलर म्यूचुअल फंड है उससे कहीं ज़्यादा है, तो कहीं कुछ नंबर्स में हेराफेरी तो नहीं है। सो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में आ रहे हैं। बट आपको ये समझना है ये चीज़ें टेम्प्रेरी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड ही गलत है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक हो आपको म्यूचुअल फंड फ़ायदा देगा। ऑल्दो आप ETF चूज़ कर सकते हो, आपको पता होगा, कंट्रोल आपके हाथ में होगा, प्राइस आपके सामने देखेगा, और यहाँ पर भी आप डाइवर्सिफिकेशन लेकर आ सकते हो। एक ही म्यूचुअल फंड में एक ही कंपनी के ETF में इन्वेस्ट करने की जगह आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो कि आपने अलग अलग म्यूचुअल फंड या अलग अलग ETFs को चूज़ किया हुआ है, तो उससे आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी आपका क्या मानना है, क्या म्यूचुअल फंड सच में एक स्कैम है? देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नहीं ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाकर देता है, ऑल्दो ETF म्यूचुअल फंड से भी बेहतर साबित हो सकते हैं। फाइनली जो हम इतनी बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड और ETF के ऊपर, देखो ETF मैं क्यों बेटर समझता हूँ। आपको म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो लगता है, मतलब अगर मान लेते हैं 1% का एक्सपेंस रेशियो है, आधा % का एक्सपेंस रेशियो है, तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 500 या 1000 रुपये कट के इन्वेस्ट होता है। ETF के अंदर एक्सपेंस रेशियोज और भी ज़्यादा कम होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी आप म्यूचुअल फंड को जाकर रिडीम करते हो, अपना पैसा बाहर निकालते हो, आपको एग्जिट लोड लगता है जो कि आपको ETFs पर नहीं लगता। तीसरी चीज़, आप रियल टाइम ट्रैकिंग करते हो, लाइव मार्केट आवर्स में अपना पैसा बाहर निकाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आप म्यूचुअल फंड में नहीं करते। आपको NAV मिलती है, और NAV क्या रहेगी क्या नहीं होगी वो फंड मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपको क्लोजिंग की NAV मिलती है ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में। ETF में आप देख रहे हो क्या प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे आप जाके खरीदी और बिकवाली कर सकते हो। एंड फाइनली थोड़ा सा फ़ायदा होता है जब आप ETF खरीदते हो, और अगर आप स्टॉक्स में निवेशक हो तो आपको पता ही होगा
जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 0.1% का STT लगता है, और ETF में STT लगता है 0.001। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है, ये कितने गुना का डिफरेंस है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो STT ETF पे कम है, आपकी जेब से थोड़ा सा एक्सपेंस कम लगता है। बाकी देखो, चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, ETFs आर बेटर, बट ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड कोई स्कैम है। बाकी अपनी ओपिनियन, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपने अभी तक इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी शुरू नहीं करी है, तो आप फ्री में जाके बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट चूज कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अपनी मर्जी से आप कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो डू चेक आउट द ऑफर्स। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।